हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो हम आज बात कर रहे हैं यह कर रहे हैं सिबिल के रिगार्डिंग कि सिबिल क्या होता है एंड सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल कैसे डिक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है। तो सिबिल स्कोर कम क्यों होता है और ज़्यादा कैसे होता है, नॉर्मल कैसे कब बना रहता है, इन सब के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति को यदि उधार पैसा लेना होता था तो वह व्यक्ति किसी साहूकार से उधार ले लिया करता था। और मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मार्केट में सामान लेने गया, कोई भी सामान लेने गया, मान लीजिए मार्केट के अंदर 10 दुकान है, एक किराने की है, एक लाइट की है, एक कोई फर्नीचर वाले की है, कोई खिलौने वाले की है, इसी तरह से कोई गाड़ी मोटरसाइकिल वाले की है, कोई बाइक की है या कोई कार की है। इस तरह की मान लीजिए कि कोई 8-10 शॉप है और उस व्यक्ति ने हर एक दुकान से उधार ले रखा है और वह किसी दुकानदार के पैसे चुका रहा है और किसी के नहीं चुका रहा। अब ऐसे में होगा कि यदि वह किसी के चुकाएगा, किसी के नहीं चुकाएगा, तो शॉपकीपर तो क्या है, आप आपस में बात कर सकते हैं कि भाई साहब, ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी शॉप पे भी आते हैं, तो इन्होंने कभी आपकी शॉप से सामान लिया है? तो वो बोलेंगे कि हाँ लिया है। तो क्या इन्होंने पेमेंट टाइम पे दिया है कि नहीं दिया है? यदि किसी शॉपकीपर का पेमेंट टाइम पे नहीं दिया जाएगा तो अभी ऐसे में तो क्या होगा कि शॉपकीपर्स तो आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन यदि बात आए कंपनीज की, तो भी कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के पास में लाखों कस्टमर्स होते हैं और कंपनी अपने जो लाखों कस्टमर्स है उनकी हिस्ट्री का पता नहीं लगा सकती कि ये कस्टमर कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका रिपेमेंट हैबिट्स कैसी हैं, इन सब के बारे में कंपनी पता नहीं लगा सकती। तो इन सब के लिए कि कंपनी पता लगा पाए कि कस्टमर कैसा है, इसका रिपेमेंट ट्रैक कैसा है, इसका हैबिट कैसा है, कि इनका रिपेमेंट ट्रैक ठीक है कि नहीं है, मतलब ये हैबिचुअल भी हैं उधार लिए हुए पैसे को चुकाने के लिए या नहीं है। इन सब के रिकॉर्ड के लिए एक टीम बनी सिबिल। सिबिल मतलब जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसे हम सिबिल कहते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास में कोई किसी भी व्यक्ति ने कहीं से भी लोन लिया हुआ है, इन सबका रिकॉर्ड कंपनी भेजती है। अब देखिए क्या है कि किसी भी व्यक्ति ने अलग अलग कंपनी से अलग अलग तरह के लोन ले रखे हैं। कोई पर्सनल लोन हुआ या बिजनेस लोन हुआ है, प्रॉपर्टी का हुआ या टू व्हीलर का लोन है या कॉमर्शियल व्हीकल का लोन है या कोई क्रेडिट कार्ड है, किसी भी तरह का कोई लोन लिया हुआ है। तो ऐसे में सभी कंपनीज अपनी जो लोन लेने वालों के अकाउंट है, इनका रिपेमेंट ट्रैक की जो पूरी हिस्ट्री है, यह सिबिल के पास भेजती है कि मेरे यहाँ से इन कस्टमर ने लोन लिया, इनका पैन कार्ड नंबर ये है, जो भी XYZ है, आधार कार्ड नंबर जो भी है 1 2 3 4, जो भी उनका नंबर है, तो ये कस्टमर का नेम है, इनका आधार कार्ड नंबर ये है, पैन कार्ड नंबर ये है, जो भी KYC मेरे पास है उसकी डिटेल ये है, इन कस्टमर का ये एड्रेस है, इनका ये मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है। यह पूरी की पूरी हिस्ट्री कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब सिबिल में भेज देती हैं। और ये जो भी कस्टमर है मेरे, इन्होंने मेरी कंपनी से इतने लाख रुपए का या इतने हजार रुपए का लोन लिया है, इन्होंने कोई मोबाइल मेरी शॉप से परचेज किया है, उसका लोन लिया है, तो जिस भी तरह की रिपोर्ट होती है वह क्रेडिट सिबिल के पास भेज देती हैं। इस तरह से समझिए। अब मान लीजिए कि किसी भी कस्टमर ने 8-10 जगह से लोन ले लिया या 5 जगह से लोन ले लिया। कस्टमर यदि EMI टाइम पर पे कर रहा है तो जो सिबिल स्कोर है वह नॉर्मल चलेगा। एंड अगर बिल्कुल रिपेमेंट ट्रैक बिल्कुल क्लीन है, मतलब कस्टमर ने एक भी EMI ड्यू नहीं की, तो सिबिल स्कोर धीरे 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 इंक्रीज होता हुआ 700, 800, 850, इस तरह से 900 तक पहुंच सकता है। देखिए, 900 हर किसी का नहीं होता क्योंकि यह हाईएस्ट स्कोर है और सिबिल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो भी कस्टमर पूरा खरा उतरता है उसका सिबिल स्कोर ही अच्छा होता है। हर तरह के लोन के जो क्राइटेरिया हैं वह अलग अलग होते हैं। अब बात यह है कि कोई भी कस्टमर यदि EMI टाइम पर पे नहीं करेगा तो उसका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा, और यदि कस्टमर EMI टाइम पर पे करेगा तो उसका सिबिल स्कोर पॉजिटिव रहेगा।
तो सिविल स्कोर की बात आती है तो सिविल स्कोर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। यदि किसी भी व्यक्ति ने कभी कोई लोन नहीं लिया तो उसका सिविल स्कोर -1 रहता है, और यदि उसने लोन लिया उसकी लाइफ में कभी भी, तो सिविल स्कोर जो स्टार्ट होता है वह 300 से होता है, सबसे लोअर साइड, एंड इसका जो पॉजिटिव एंड है वह है 900। तो मतलब सिविल स्कोर जो होता है 300 से 900 के बीच का रहता है। पॉजिटिव सिविल स्कोर 750 से 900 का रहता है, एंड 650 से 750 का जो सिविल स्कोर है यह नॉर्मल कैटेगरी में आता है, एंड 650 से नीचे का जो सिविल स्कोर है यह लोअर कैटेगरी में आता है। और यदि किसी कस्टमर का सिविल स्कोर 500 या इससे नीचे है तो वह नेगेटिव ही है। इस तरह के सिविल स्कोर पे कोई लोन नहीं करता है। अब बात यह है कि सिविल स्कोर डाउन होता है ईएमआई टाइम पर पे नहीं करने से, और सिविल स्कोर इंक्रीज होता है मतलब रीपेमेंट टाइम पर करने से। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसका सिविल स्कोर डाउन हो। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उसका सिविल स्कोर पॉजिटिव ही रहे या अच्छा रहे। सभी चाहते हैं कि मेरा स्कोर 800 से 900 के बीच में ही रहे, 800, 850, 900। कोई भी कस्टमर कभी ये नहीं चाहता कि उसका सिविल स्कोर डाउन रहे, राइट। अभी कई बार क्या हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति की वजह से कोई कस्टमर अपना ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर पाया, मतलब गलती मान लो या परिस्थिति मान लो, अब लेकिन उसका सिविल स्कोर डाउन हो गया। अब उसे इंक्रीज कैसे किया जाए? अब इंक्रीज करने का एक ही तरीका रहता है कि कस्टमर ईएमआई अभी जो लोन चल रहा है उसका टाइम पर पे करना स्टार्ट कर दे। एंड एक और जो तरीका है वो है कि कस्टमर अगर कोई लोन चल रहा है या तो उसे बंद करवा दे, या अगर उसका टेन्योर अभी आज की डेट में आज से 3 साल आगे तक चलेगा, मान लीजिए आज से 3 साल आगे मतलब लोन चलेगा अभी 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, तो उस लोन को बंद ना कराएं, रिपेमेंट ट्रैक को ठीक करें। मतलब कि मान लीजिए कि आज 2 या 3 ईएमआई पेंडिंग है तो उन 2-3 ईएमआई को पेंडिंग को पे करें एंड रेगुलर एवरी मंथ ईएमआई पे करते रहें। अब इससे क्या होगा कि जो आपका सिविल स्कोर है इसके अंदर जो डीपीडी शो हो गई, इसकी वजह से कि आपने कभी ईएमआई टाइम पर पे नहीं की थी। लेकिन यदि आप इस तरह के लोन को 3 साल तक चलाएंगे रेगुलर, अगर टेन्योर बच रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि सिविल की हिस्ट्री से आपका लोन की जो डीपीडी है वह गायब हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि जो सिविल की हिस्ट्री है वह 3 साल तक ही रहती है, राइट। तो अभी समझने वाली बात यह है कि कोई भी जो सिविल स्कोर है वह इंक्रीज होगा रीपेमेंट ट्रैक ठीक रखने से, मतलब कि ईएमआई टाइम पर पे करने से। अब लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर ने जो लोन लिए थे वह पे नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं राइट ऑफ हो गए या सेटल्ड हो गए। अब इस सिविल को कैसे इंक्रीज किया जाए? इसके लिए है कि कस्टमर को कोई भी अनसिक्योर्ड लोन, कोई मोबाइल लोन, टीवी लोन, मतलब कोई भी कंज्यूमर लोन लेकर के अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज किया जा सकता है। वह कैसे कि वो इस तरह का कोई छोटा मोटा लोन ले और उसका रिपेमेंट ट्रैक ठीक रखे। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर का जो सिविल स्कोर है कम पैसे में ही इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि कोई भी मोबाइल लोन या अनसिक्योर्ड लोन जो लेंगे, कोई कंज्यूमर लोन 8-10 हज़ार का, 15 हज़ार का, तो ज़्यादा अमाउंट भी नहीं हुआ और इसका रिपेमेंट यदि टाइम पर करेंगे तो सिविल ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लग जाएगा। तो समझने की बात यह है कि यदि हम रिपेमेंट ट्रैक ठीक रखते हैं तो हमारा सिविल स्कोर ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लग जाता है, और यदि हमारा रिपेमेंट ट्रैक ठीक नहीं है तो सिविल स्कोर वास्तव में ही डाउन चले जाएगा। तो इसी तरह से सिविल बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और इसके लिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एक क्रेडिट कार्ड की वजह से भी सिविल स्कोर बहुत तेजी से डाउन होता है, और क्रेडिट कार्ड को किस तरह से यूज लेना चाहिए जिससे कि हमारा सिविल पॉजिटिव बना रहे, डाउन नहीं हो, वो किस तरह से हम काम में लें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि सिविल क्या होता है, सिविल स्कोर कैसे होता है, क्यों डाउन होता है, कैसे इंक्रीज हो सकता है, इसके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।